चलिए तो आज बायो स्टार्ट करते हैं आपका बायोलॉजी। सबसे पहले बच्चा ये देखो कि व्हाट इज द बायोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज द बायोलॉजी। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि क्लास 9 में सबसे पहली बार मिलता है साइंस पूरी तरह से अलग अलग, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं। बायोलॉजी, बायो माने होता है लाइफ और लॉजी माने होता है स्टडी। डेफिनेशन क्या हो गया, द स्टडी ऑफ life is called biology। अब यहाँ लाइफ कहने का मतलब लिविंग बीइंग भी आ गया और उनके लाइफ प्रोसेसेस भी आ गया। तो दूसरा दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए जो आता है, खासकर मेरे दिमाग में तो फटाक से आता है, व्हाट इज द लाइफ। लाइफ क्या है, तरफ आप लोग बता सकते हैं कोई, लाइफ क्या है भाई। The processes of living beings are called life processes, and the whole combination of life processes is called the life। लाइफ हम जीवन किसे कहते हैं, इसका आंसर थोड़ा सा घूम के होता है कि द प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो प्रोसेसेस हैं उन्हें क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। और ये सभी लाइफ प्रोसेस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लाइफ कहलाता है। हमारे लाइफ प्रोसेसेस में जो मेनली जिनके होने से मिनिमम ये होना चाहिए लिविंग बीइंग के लिए जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई, वो हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन वो लाइफ प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, बायोलॉजिकल एनर्जी मिलती है, रिस्पिरेशन। और हमारा क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन रिगार्डिंग टू ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है यहाँ इंटरनल ग्रोथ, न कि एक्सटर्नल ग्रोथ। आप लोग कहो सर अभी हमारे पापा के पास पैसा था, कम था, 1 मंजिल बिल्डिंग बनवाए, अगले साल पैसा और ज़रा कमा लिए तो अगली मंजिल बनवा लिए, तो पहला हमारे पास 2 मंजिल बिल्डिंग है, अगले साल जो हम 3 मंजिल बिल्डिंग बना लेंगे, तो क्या सर ये हमारा बिल्डिंग क्या है, लिविंग बीइंग है। ऐसा नहीं, वहाँ जो ग्रोथ हो रहा है वो एक्सटर्नल हो रहा है, बाहर से हम ईंट गारा ये सब लगा करके हम बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ये हमारी जो बात होती है वो इंटरनल ग्रोथ की होती है। जैसे हम आप बचपन में छोटे थे, धीरे धीरे ग्रोथ किए, तो ग्रोथ किए तो हमारा इंटरनल ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो उस ग्रोथ की यहाँ बात हो रही है, न्यूट्रिशन ग्रोथ की बात हो रही है। एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, इससे हमें एनर्जी मिलती है जिंदा रहने के लिए, इससे हमारा ग्रोथ होता है, लाइफ हमारा कंप्लीट, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। रिप्रोडक्शन जिसके द्वारा हम अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को, ताकि हमारे बाद भी लाइफ चलता रहे, यानी लिविंग बीइंग के जाने के बाद भी लाइफ चलता रहे, ये लाइफ प्रोसेस चलता रहे। सोचो कि अगर रिप्रोडक्शन न होता तो एक बार जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, जब कब बना, जब अर्थ ओरिएंट हुआ, उसके बाद उस पर पानी आया, ठीक है, और ऑक्सीजन आया, तो सबसे पहला जो लिविंग बीइंग उत्पन्न हुआ एक सेल के फॉर्म में, एक कोशिका के फॉर्म में, सेल के फॉर्म में,
सोचो उसी समय अगर रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पाता, उसी समय वो नष्ट हो जाता, तो उसके बाद कोई लाइफ ओरिजिनेट ही नहीं हो पाता। लेकिन रिप्रोडक्शन होता गया और आज हमारे तक, हम तक जीवित हैं, तो इसका मतलब हमसे पुराने जो पूर्वज हैं वो रिप्रोडक्शन करते आए। ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्या होता है, एक पुरानी लाइफ खत्म होती है, फिर उसके बाद एक नई लाइफ उत्पन्न होती है, ताकि लाइफ हमारा, जब से लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, लिविंग बीइंग ओरिजिनेट हुए अर्थ पे, तब से लेकर के अब तक और लगातार न जाने कब तक लिविंग लाइफ चलता रहेगा अर्थ पे, तो उसका रीजन क्या है, रिप्रोडक्शन। नोट करिए इतनी बात। अब तीन नए प्रोसेस हो गए, रिस्पिरेशन, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये मिनिमम तीन जब किसी ऑर्गेनिज्म में होंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। ठीक है, अब सेल, जो हमारा बेसिक चैप्टर है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, द स्ट्रक्चरल and functional unit of life is called the cell. The structure and functional unit of the life is called the cell. थोड़े से हिस्ट्री की बात करते हैं, डिस्कवरी। ठीक है, तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक, इन्होंने अपना ही इन्वेंशन किया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप का, बहुत सिंपल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनाया था माइक्रोस्कोप, और उस वक्त माइक्रोस्कोप में लाइट का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया कैंडल का। कैंडल लाइट से ही वो इस्तेमाल कर सकते थे, और इन्होंने सेल्फ मेड जो माइक्रोस्कोप था उससे जो है एक कार, हालांकि अब आप लोग तो इस जमाने में कार नहीं देखे होंगे शायद ही, और हम लोग बहुत छोटे तब याद है, पहले जो डॉक्टर होते थे होम्योपैथ वाले, तो दवाइयाँ मंगाते थे शीशी में, तो उस पर जो है ढक्कन लगा होता था, लकड़ी का ढक्कन लगा होता था, और या तेजाब वजाब आता था तो उसमें शीशे का, कांच का आता था बॉटल, तो उस पर लकड़ी का लगा होता था, वो लकड़ी कहलाता था कार्क, वो ढक्कन लकड़ी का होता था। अब तो सब कुछ प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को जो है कई तरह से, जैसे पहले हम लोग याद है च्यवनप्राश भी आता था तो कांच के बॉटल में आता था, हालांकि उस पर लकड़ी का नहीं लगता था, लेकिन कार्क उस समय जो है, हालांकि अभी आप लोग जो फिल्मों में देखा होगा, वो शैंपेन के बॉटल जो खोलते हैं तो उसका नॉक जो निकालते हैं वो कार्क का होता है। तो एक लकड़ी होता है, ये कार्क एक पेड़ का नाम है। उस कार्क का उन्होंने क्या बनाया, स्लाइड बनाया, उसका फाइन चॉप करके कांच पे उन्होंने स्लाइड बनाया। स्लाइड हम लोग स्कूल के लैब में है, कई तो स्लाइड है, जिससे मैं आप लोग कभी नहीं दिखाया हूँ, माइक्रोस्कोप पे रख के मच्छर अक्षर है ना, वो सब स्लाइड होते हैं। ऐसे स्लाइड उन्होंने कार का बनाया। अब कार का स्लाइड बना के उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा, तो उनको ऐसे स्ट्रक्चर कुछ दिखाई दिया, ऐसे इस टाइप के। ऐसे स्ट्रक्चर्स उन्हें दिखाई दिए, ऐसे शो हुआ उनको।
ऐसे शो हुए। तो इन्होंने एक यूनिट को बोला सेलुली, उन्होंने सबसे पहले सेल नहीं बोला, एक यूनिट को बोला सेलुली, ठीक है। और ये दिखने बिल्कुल नहीं लग रहा है एक हाइव की तरह, हाइव मतलब छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, ये हाइव की तरह दिखाई दे रहा है ये, है ना। अब एक्चुअल में जो उन्होंने काट के स्टेम का बनाया था स्लाइड, उसमें वो डेड सेल से मिली, वो डेड सेल्स थे, तो उनका जो सेल वॉल होता है, क्योंकि प्लांट सेल था तो उनके सब आउटर मोस्ट जो होता है वो सेल वॉल होता है, तो उन्होंने मेनली सेल वॉल से ढका स्ट्रक्चर ही देखा था और इसमें कुछ भी नहीं देख पाए क्योंकि ये डेड सेल्स थी। फिर भी यानी कि ओरिजिनली ये कहा जाना चाहिए कि सेल वॉल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट फिर भी सेल को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला अचीवमेंट भाई उनका ही था, भले डेड सेल था, ठीक है। और सेलुली को ही बाद में किसमें बदल दिया गया, सेल में। तो ये रॉबर्ट हुक का देन था। लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले देखा, फर्स्ट सीन द लिविंग सेल देखा उन्होंने। कहां देखा, इन पस मतलब मवाद, जो लोग घाव और फोड़ा नहीं होता, मवाद पक करके बन जाता है मवाद, येलो, ठीक है। उस पस में इन्होंने क्या देखा था, सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, उन्होंने सबसे पहले प्लांट में देखा, प्लांट में उन्होंने मेनली क्या देखा, सेल वॉल देखा, बट उन्होंने नाम दिया सेलुली, इसके आधार पे क्योंकि डेड सेल सबसे पहले ही देखा था इसलिए रॉबर्ट हुक को क्रेडिट दिया। लेकिन लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। नोट केयरफुली,